पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए आज नरेंद्र मोदी बिजनौर से अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले हैं। और क्या है पीएम मोदी का वो ब्रह्मास्त्र और आखिर किस तरह पीएम आज लोगों से फेस टू फेस होकर विरोधियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाले हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी चुनाव में पहली बार जनता के बीच आएंगे पीएम मोदी। चुनाव आयोग से शर्तों के साथ फिजिकल रैली की इजाजत मिलने के बाद पीएम मोदी जनता से आज होंगे फेस टू फेस। और इसी के साथ आज से विरोधियों पर वार और भी तेज होने वाला है, जिसका गवाह बनने वाला है यूपी का बिजनौर। चाहे वर्चुअल हो या फिर फिजिकल, विरोधियों पर वार करने में पीएम मोदी का कोई सानी नहीं, लेकिन जनता की आंखों में आंखें डाल पूरे आत्मविश्वास के साथ उनकी नब्ज को टटोलते हुए जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचते हैं तो फिर मोदी किस अंदाज में प्रहार करते हैं, उसकी एक बानगी आप देख लीजिए। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। चूंकि इस बार के चुनाव में बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रतीक चिन्ह लाल टोपी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी कई बार अखिलेश यादव पर करारा प्रहार कर चुके हैं। जो पहले सरकार में थे उन्हें ना तो आप लोगों की आस्था से मतलब रहा है और आप लोगों की जरूरतों से कोई लेना देना। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है, यूपी को लूटो। उन्हें यूपी के विकास से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें बस सरकार बनाने से मतलब रहा है। इसलिए आज वो योगी जी को, बीजेपी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। साथियों, यूपी का इन लोगों ने जो हाल बना दिया था वो इन नकली समाजवादियों के कर्मों का, उनके परिवारवाद के कर्मों का कच्चा चिट्ठा। खास बात यह है कि आज जब पीएम मोदी यूपी के चुनावी रण में फिजिकल तौर पर पहली बार उतरेंगे तो उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। मतलब ये कि आज बिजनौर के मंच से विरोधियों पर एक नहीं दो तरफ से तीर चलेंगे। ऐसे तीर जिन्हें संभाल पाना दो लड़कों की जोड़ी को मुश्किल पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में प्रदेश की जनता से जो भी कहा था, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर, उस पर खरा उतरने का प्रयास किया। यह ब्रजभूमि का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पहले दंगे, अराजकता और सुरक्षा का माहौल था। आज वही क्षेत्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर अपने पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रहा है। अब जान लीजिए आज की पीएम मोदी की रैली किस मायने में खास होने वाली है। आज बिजनौर के वर्धमान कॉलेज में जो रैली होने वाली है वो हाइब्रिड रैली होगी। हाइब्रिड इस मायने में क्योंकि पीएम मोदी जिस जन चौपाल को आज बिजनौर में संबोधित करेंगे उस सभा में 1000 लोग मौजूद रहेंगे, बाकी लोग लाइव टेलीकास्ट के जरिए शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आज बिजनौर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। अगर कोई बिना इजाजत ड्रोन उड़ाता या कैमरे का इस्तेमाल करता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अब इस रैली के टाइम टेबल के बारे में भी जान लीजिए। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे सफदरजंग एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 11:20 पर बिजनौर हेलीपैड पर लैंड करेंगे। 11:30 से 12:30 बजे तक जनसभा स्थल पर रहेंगे।
1:15 बजे बिजनौर से दिल्ली लौट आएंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की बात की जाए तो फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बेहद चाक चौबंद रखी गई है। पुलिस के साथ साथ एसपीजी की व्यवस्था की गई है, तो वहीं 4 आईपीएस और 9 एएसपी भी तैनात किए गए हैं। पीएम के सभा स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। यूपी के लोगों ने 2 टूक कह दिया है कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद के दम पर, परिवारवाद के दम पर भले कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन वो जनता का प्यार नहीं पा सकते। जनता का आशीर्वाद तो उसे ही मिलेगा जो सच्चे अर्थ में सेवा भावना से सेवक बनकर यूपी के लोगों की सेवा करेगा, यूपी के लोगों का विकास करेगा। इसलिए यूपी की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, यूपी का विकास। बिजनौर के अलावा पीएम मोदी आज हरिद्वार में दोपहर 2:30 बजे वर्चुअल रैली भी करेंगे। उत्तराखंड में चुनावी हवा बनाने के लिए सियासी पिच पर किस्मत आजमा रहे बीजेपी प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरकार है। चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में मोदी की जनसभा हो, जिसे देखते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड के 5 लोकसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी के वर्चुअल जन चौपाल का कार्यक्रम सेट कर दिया है। पीएम मोदी आज हरिद्वार में, कल नैनीताल में, 9 फरवरी को टिहरी में, 10 फरवरी को अल्मोड़ा और 11 फरवरी को पौड़ी लोकसभा सीट में वर्चुअल संबोधन करेंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में अब 7 दिन ही बचे हैं। प्रचार के आखिरी वक्त में चुनावी हवा बनाने के लिए चाहे यूपी हो या उत्तराखंड, बीजेपी अपने नरेंद्र मोदी नाम के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करती है, जो 2014 से अब तक अचूक है, अभेद्य है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।